दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 3 दिसंबर 1984 भोपाल गैस कांड से। यहाँ पर एक केमिकल फैक्ट्री में गैस लीकेज होने के कारण यहाँ की हवा जहरीली हो चुकी थी और उसमें सांस लेने के कारण 2 से 3 लाख से ज़्यादा लोग इसकी चपेट में आ गए और 20 से 25 हजार लोगों ने इसमें तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा दी। यह गैस किस कारण लीकेज हुई, इसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि यह गैस लीकेज कैसे हुई। गैस लीकेज करने वाले अपराधी को क्या सजा मिली है, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। सुबह सुबह की बात है, जब स्टेशन मास्टर सिद्दीकी जी नहा धोकर ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो वह अपने बेटे को समझाते हुए कहता है कि यूं ही बैठे बैठे काम नहीं चलेगा, नौकरी अप्लाई करो तब जाकर नौकरी मिलेगी। लेकिन उसे समझाने का कोई फायदा नहीं। फिर सिद्दीकी जी अपना स्कूटर उठाते हुए वहां से निकल पड़ते हैं। भोपाल के बीचों बीच बनी एक केमिकल फैक्ट्री में भगदड़ मची हुई थी, क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनेट 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गई थी। फैक्ट्री के सुपरवाइजर कमरुद्दीन साहब को बुलाते हैं, जो कि यहाँ पर एक इंजीनियर भी हैं। ये इस फैक्ट्री की रग रग से वाकिफ होते हैं और इनकी दृष्टि बहुत ही तेज है। ये MIC टैंक की जांच करने जाते हैं और जमीन पर हाथ लगाकर देखते हैं कि जमीन ठंडी पड़ी है। इसका मतलब है कि 100 डिग्री टेम्परेचर बता रही है, वह मशीन खराब हो गई है। यहाँ का प्रेशर भी एकदम सही था। फिर वह जाकर कहता है कि बिना चेक किए अलार्म मत बजाया करो। इस मिल के जनरल मैनेजर मिस्टर मेडिसन वहां पर आते हैं और उनसे कहता है कि जब तक कोई मर न जाए तब तक तुम सायरन की आवाज़ नहीं सुनना चाहता। प्रेस रिपोर्टर कुमावत, इन्होंने उस फैक्ट्री के ऊपर एक केस भी लगाया है और अब उसी फैक्ट्री के केस के सिलसिले में सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। पहले उसी फैक्ट्री में ये काम किया करते थे, लेकिन फिलहाल उसे वहाँ से निकाल दिया गया है और अब उनको रेलवे में नौकरी मिल गई है। आज इनकी ड्यूटी का पहला ही दिन था। उस फैक्ट्री में फसलों की कीटनाशक दवाइयाँ बनती हैं, जो कि भारी मात्रा में मिथाइल आइसोसाइनाइड का प्रयोग करते थे। मिथाइल आइसोसाइनाइड अमेरिका से इंपोर्ट की जाती थी और बंदरगाह से फैक्ट्री तक लाने का काम उसका ही था। इसको 40-40, 50-50 टन के 2-3 टैंकों में भरकर जमीन में काट कर रख दिया जाता था। एक भी पानी की बूंद अगर इसमें अंदर गई तो यह बहुत ही खतरनाक हो सकती थी। MI टैंक को ठंडा कर रखने वाली मशीन 2 महीने से बंद पड़ी हुई थी। वर्कर्स को पता ही नहीं था कि इसके पाइप कब और कैसे धोने हैं। पानी की एक भी बूंद अगर केमिकल पर पड़ी तो विस्फोट हो जाएगा। मेडिसिन कहते हैं कि हमारी फैक्ट्री 4 सालों से नुकसान में चल रही है और मैनेजमेंट इस पर एक भी पैसा खर्च नहीं करना चाहता। कर्मचारियों को तसल्ली दो कि 1982 में एक भी बार गैस लीक हुई थी, जिसमें एक वर्कर मोहम्मद अंसार की जान चली गई थी। वह मेरे बड़े भाई के जैसा था। मैंने ही उसे गांव से बुलाया था। तब बाहर से आकर एक अफसर ने इस फैक्ट्री की अच्छे से जांच की, लेकिन उसकी रिपोर्ट को छुपा दिया गया। और दूसरी तरफ जब स्टेशन मास्टर अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाते हैं तो उनके पास प्रसाद नाम का एक व्यक्ति आता है। स्टेशन मास्टर सिद्दीकी जी उससे पूछते हैं कि क्या तुमने कम्युनिकेशन वायर का रिपेयर कर दिया है। प्रसाद जी झूठ बोल देता है कि हाँ हो गया है। आसपास की बस्ती वाले टेलीफोन की तार चोरी करके ले गए थे, उसी की भी रिपेयरिंग का काम चल रहा था। दोनों खुद वहां जाकर चेक करते हैं तो देखते हैं कि लाइन अभी भी चालू नहीं हुई है, क्योंकि वर्कर्स तो जुआ खेल रहे थे। फिर स्टेशन मास्टर कहता है कि इन सब की छुट्टी कर दो, नए वर्कर्स को लेकर आओ, हमें जल्द ही ये लाइनें चालू करवानी हैं। दूसरी तरफ कुमावत दोबारा रियाज के पास जाता है और कहता है कि मुझे उस फैक्ट्री की 1982 वाली रिपोर्ट चाहिए, ताकि केस और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। स्टेशन मास्टर से मिलता है और कहता है कि स्टेशन मास्टर उसका टेस्ट लेने के लिए उसको कहता है कि स्टेशन पर कोई भी चीज़ खराब पड़ी है ढूंढ कर बताओ। वो क्या है, इमाद। वो खराब चीज़ ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। तभी स्टेशन मास्टर के पास एक महिला आती है जो यहाँ की सफाई कर्मचारी होती है। उसका नाम विजय बताया जाता है और उसकी बेटी
की शादी है। वो स्टेशन मास्टर को शादी का कार्ड देने आई थी। फिर उसके जाते ही वहाँ रियाज आ जाता है और कहता है कि सर इस स्टेशन की कम्युनिकेशन सही नहीं चल रही है, क्योंकि जरूर आपने कम्युनिकेशन चेक किया होगा। फिर स्टेशन मास्टर उसे रिपेयरिंग सेंटर में भेज देता है, क्योंकि एक मालगाड़ी को तैयार करना है। यह मुन्ना भैया बहुत बड़ा चोर, सालों से दिल्ली में लूट की चोरियां कर रहा है। अब तक एक भी बार नहीं पकड़ा गया है। जब से इसे सांसद को लूटा है तब से पुलिस की निगाह में भी नहीं आता है। पुलिस इसे हर कीमत पर पकड़ना चाहती है, लेकिन वह कांस्टेबल की वर्दी पहनकर वहां से निकल जाता है, क्योंकि अकाउंटेंट उसके साथ मिला हुआ था। अकाउंटेंट कहता है कि भाई थोड़े दिन अंडरग्राउंड हो जाओ, क्योंकि पुलिस अब तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। फिर मुन्ना ये कहते हैं कि क्यों ना अंडरग्राउंड होने से पहले एक और मोटा हाथ मारा जाए। फिर अकाउंटेंट उसे उसे रेलवे की अकाउंट बुक दिखाता है। सबसे ज़्यादा माल भोपाल जंक्शन में है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में।